नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा किया गया कोई भी प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपके लक्ष्यों या साध्य को प्राप्त करने में हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि साधक की भूमिका निभाता है, तो हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन या जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे द्वारा जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा दोस्तों, आज उसका नाम होगा राजस्थान का प्रजामंडल। राजस्थान का प्रजामंडल। तो दोस्तों एक बात समझते हैं कि राजस्थान का प्रजामंडल क्या है। राजस्थान का प्रजामंडल, प्रजामंडल जैसे दोस्तों नाम से पता पड़ रहा है, जनता का समूह है। प्रजा का मतलब जनता और मंडल का मतलब समूह, समूह मतलब संगठन। अर्थात ये कहा जा सकता है कि प्रजामंडल एक राजनीतिक आंदोलन था। प्रजामंडल एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो नागरिकों को, उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हो, उन्हें सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हो। अर्थात मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जनता को या नागरिक को अधिकार प्राप्त हो, अधिकार के साथ साथ नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसके अलावा यदि बात की जाए तो इसका ही मुख्य उद्देश्य था कि राजनीतिक जन जागृति फैलाना, क्योंकि राजनीतिक जन जागृति फैलेगी तभी यदि बात की जाए उत्तरदायी शासन की मांग की जा सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रजामंडल एक प्रकार का राजनीतिक आंदोलन था और जिसका मुख्य उद्देश्य तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, लेकिन इसके साथ साथ कई अन्य और उद्देश्य थे, जैसे नागरिक अधिकार की प्राप्ति करना, नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, राजनीतिक जनजागृति फैलाना। ये सभी यदि बात की जाए प्रजामंडल के उद्देश्य थे। इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा कि इसका उद्भव व विकास कैसे हुआ। तो उद्भव व विकास जो हुआ इसका, वो याद रखना 1857 की क्रांति के बाद व्याप्त हुई राष्ट्रवादी घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप हुआ। राष्ट्रवादी घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप हुआ। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि राष्ट्रवादी घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप कैसे। तो दोस्तों थोड़ा सा आप समझना कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद याद रखना, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद जो है एक सामूहिक विचारधारा है। राष्ट्रवाद एक सामूहिक विचारधारा है। अब सामूहिक विचारधारा है तो जाहिर सी बात है एक समूह होगा, समूह होगा मतलब एक संगठन होगा, समूह होगा मतलब एक संगठन होगा। और उससे एक संगठन की विचारधारा है कि यदि बात की जाए या तो वो संगठन स्वतंत्र रहना चाहता है या फिर स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राष्ट्रवादी घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप यदि बात की जाए कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो कांग्रेस की स्थापना जो मानी जाती है वो राष्ट्रवादी घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप मानी जाती है। तो कांग्रेस एक संगठन ही तो था, कुछ लोगों का संगठन था, इसमें कुछ लोगों की सामूहिक विचारधारा थी और इसके द्वारा ये तो स्वतंत्र होने का प्रयास किया जा रहा था या स्वतंत्र रहा जा रहा था, वही तो कांग्रेस था। इसलिए कहा जा सकता है इसी राष्ट्रवादी घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप यदि बात की जाए प्रजामंडल की स्थापना हुई। ठीक है, इसी के तहत यदि बात की जाए समाचार पत्रों का विकास हुआ, इसी के तहत सामाजिक आंदोलन चलाए गए, इसी के तहत सामाजिक आंदोलन चलाए गए। अब समाचार पत्रों का विकास हुआ, सामाजिक आंदोलन चलाए गए, ठीक है, एक सामूहिक विचारधारा के कारण संगठन बना जिसका ध्येय जो था वो स्वतंत्र होने की कोशिश करना था। इन सभी घटना से क्या राजनीतिक जनजागृति नहीं फैलती है? और यदि राजनीतिक जनजागृति फैलती है तो इसके द्वारा क्या उत्तरदायी शासन की मांग नहीं की जाएगी? और यदि उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है तो इसे कौन सा आंदोलन कहा जाएगा? राजनीतिक आंदोलन। अर्थात यही क्या है? प्रजामंडल है।
एक थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना आप लोग कि सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत ही स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये 19वीं शताब्दी में राजस्थान आए। और 19वीं शताब्दी में जब ये राजस्थान आए उस समय यदि बात की जाए तो याद रखना 1880 में तो इनके द्वारा अजमेर में वैदिक यंत्रालय छापेखाने की स्थापना की गई, जबकि 1883 में उदयपुर जिले में इन्हीं के द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, आर्य समाज में 4 प्रमुख आधार स्तंभ रखे गए, 4 प्रमुख बातें रखी गई, जैसे स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म। ये चारों विचारधाराएं स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज में देखने को मिलती है। और यदि आर्य समाज में देखने को मिलती है तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, उदयपुर में जो परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई, इन परोपकारिणी सभा में भी यदि बात करें इनकी 4 विचारधाराएं देखने को प्राप्त हुई, जिसमें से एक था स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म। इन्हीं के द्वारा, स्वराज मतलब खुद का राज, खुद के द्वारा शासन करना, अर्थात जनता के द्वारा शासन करना। स्वदेशी मतलब खुद का देश, स्वभाषा मतलब खुद की भाषा, और स्वधर्म मतलब खुद का धर्म। कहीं ना कहीं यदि बात की जाए ये चारों विचारधारा राजनीतिक जनजागृति फैलाती है। इन सभी के कारण, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद के जो लोग थे, जो युवा थे, जो बुजुर्ग थे, जो किसान थे, उन सभी में यदि बात की जाए कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की मांग उठने लगी। और उसी अधिकारों की मांग का यह परिणाम आया कि प्रजामंडल आंदोलन का विकास हुआ। एक दो चीजें और थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, वो थोड़ा सा समझना। प्रजामंडल आंदोलन से पहले यदि बात की जाए, ठीक है, राजस्थान या राजस्थान के बाहर कुछ संगठनों का विकास हुआ। जैसे यदि बात की जाए, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था राजपुताना मध्य भारत सभा। राजपुताना मध्य भारत सभा, राजपुताना मध्य भारत सभा का गठन 1918 में किया गया। कहां किया गया तो याद रखना, दिल्ली। दिल्ली में एक स्थान पड़ता है, इसका नाम है चांदनी चौक, चांदनी चौक। और यहीं पर एक पुस्तकालय है, उसका नाम है मारवाड़ी पुस्तकालय। तो याद रखना, दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई, अर्थात यहीं पर इसका मुख्यालय था। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य था, पहला तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, और इसके साथ साथ कांग्रेस में सदस्यों को जोड़ना, कांग्रेस में सदस्यों को जोड़ना। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक चीज जो यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखने लायक है, वो थोड़ा सा समझना। दिल्ली के अलावा यदि बात की जाए, जब इसका मुख्यालय दिल्ली था तो दिल्ली से ट्रांसफर किया गया, स्थानांतरण किया गया। कहाँ किया गया तो थोड़ा सा याद रख लेना, यूपी के कानपुर में। तो याद रखना, दिल्ली के बाद इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, यूपी के कानपुर में।
दो चार चीजें और याद रख लो इसमें थोड़ा सा। इसमें 4 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन 1918 जब इसका स्थापना दिवस है। सेकंड 1919, इसके बाद 1920 और फिर 1921। 1918 में जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। वही दिल्ली में हुआ, चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में। और इसकी अध्यक्षता जो की गई वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, महोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा। तो आप तो पंडित गिरधर शर्मा याद रख लो कि पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा यदि बात की जाए, ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके साथ ही 1919 में अमृतसर में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है आपके आईएमपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका तीसरा सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो राजस्थान के अजमेर में हुआ और इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई, जो कि गांधी जी के 5वें पुत्र। संज्ञा दी जाती है इनको, गुलाम नंबर 4 की इनको संज्ञा दी जाती है। इसे सेठ जमनालाल बजाज के नाम से जाना जाता है क्योंकि कई जगह इन्होंने आर्थिक सहायता की है। और चौथा जो सम्मेलन हुआ वो हुआ आपके नागपुर में। चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ है? नागपुर में। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में कि भाई राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1918 में की गई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में था, ठीक है। बाद में यदि बात किया यूपी के कानपुर में इसका मुख्यालय स्थापित कर दिया गया था। उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और इसके साथ साथ ठीक है कांग्रेस में सदस्यों को जोड़ना। और 4 इसमें सम्मेलन हुए जिसमें से पहला अधिवेशन या सम्मेलन जो हुआ वो दिल्ली में यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, महोपाध्याय गिरधर शर्मा के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। सेकंड अमृतसर में, तीसरा अजमेर में। अजमेर में भी आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्षता किसने की है तो आईएमपी कर लेना, जमनालाल बजाज के द्वारा। और चौथा जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? नागपुर में। चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ है? नागपुर में। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और इसके बाद ये चौथा। इसके अलावा एक और संगठन बनाया गया जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ के लिए 3 लोग थे। एक का नाम था विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम नारायण चौधरी। एक व्यक्ति थे उनका नाम था हरिभाई किंकर। ये तीनों लोग महात्मा गांधी जी से मिलने गए और महात्मा गांधी जी ने इन्हें कुछ उपाय दिया कि यदि आपको जागीरदारों और जनता के बीच में मधुर संबंध स्थापित करने हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक संगठन बनाना होगा जो कि इसके लिए कार्य करेगा। उसी का नाम रखा गया राजस्थान सेवा संघ। तो मतलब महात्मा गांधी के कहने पर, ठीक है, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के द्वारा 1919 में महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पे, कौन से स्थान पे? वर्धा नामक स्थान पे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि इसके लिए आर्थिक सहायता जो दी गई, मैंने अभी भी बताया है, आर्थिक सहायता जो दी गई है वो याद रखना सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा दी गई। सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा दी गई। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आर्थिक सहायता जो दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा दी गई है। एक थोड़ी सी ये भी चीज ध्यान रखना कि ये जो राजस्थान सेवा संघ है, ठीक है, इसकी स्थापना 1920 में महाराष्ट्र वर्धा से हटाकर इसकी स्थापना अजमेर में एक स्थान पड़ता था उस समय, ब्यावर। हालांकि अभी तो ब्यावर खुद एक जिला बन चुका है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ब्यावर में की गई 1920 में।
1920 में कहां की गई? ब्यावर में। जब 1919 में राजस्थान सेवा संघ महाराष्ट्र वर्धा में था, तो यहां से एक अखबार निकाला गया विजय सिंह पथिक के संपादन में, जिसका नाम था राजस्थान केसरी। तो राजस्थान केसरी नामक अखबार जो महाराष्ट्र से निकाला गया विजय सिंह पथिक के द्वारा, किस सेवा संघ से निकाला गया, किस संगठन से निकाला गया? तो आपको बताना है राजस्थान सेवा संघ से निकाला गया। कहां से निकाला गया? राजस्थान सेवा संघ से निकाला गया। जब इसकी स्थापना अजमेर ब्यावर में हुई, उस समय यदि बात की जाए, यहीं से दो अखबार निकाले गए। एक का नाम था नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, जबकि दूसरा अखबार जो निकाला गया उसका नाम था तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान 1923 में निकाला गया। ठीक है, पहले इसके संपादक मनीलाल कोठारी थे, बाद में मनीलाल कोठारी ने इसका संपादन जे नारायण व्यास को सौंप दिया। इसी प्रकार नवीन राजस्थान जो है वो याद रखना राम नारायण चौधरी के द्वारा निकाला गया। किसके द्वारा निकाला गया? राम नारायण चौधरी के द्वारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कि राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र वर्धा से तो राजस्थान केसरी नामक अखबार निकाला गया। जबकि आपसे पूछ लिया जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखा, जब 1920 में ब्यावर में इसका स्थानांतरण कर दिया गया, तो 1921-22 में रामनारायण चौधरी ने नवीन राजस्थान, जबकि 1923 में इसका संपादन जे नारायण व्यास ने, ठीक है, तरुण राजस्थान के रूप में किया। किसके रूप में किया? तरुण राजस्थान। बाद में कहते नवीन राजस्थान बंद हो गया कुछ कारणों से, इसी के स्थान पे इसका नाम परिवर्तित करके एक नया अखबार निकाला गया, इसका नाम था तरुण राजस्थान। हालांकि इससे पहले तो यदि बात की जाए, मनीलाल कोठारी के द्वारा इसका संपादन किया जा रहा था, जो कि जय नारायण व्यास को सौंपा गया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि जय नारायण व्यास इसके प्रमुख रूप से जो संपादक बने वो कब बने? 1927 में बने। तो जय नारायण व्यास जो है वो तरुण राजस्थान के संपादक मूल रूप से कब बने? तो याद रखना 1927 में बने। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आप लोगों के कि जो राजस्थान सेवा संघ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। जनता व जागीरदारों के बीच में, जागीरदारों के बीच में या मध्य में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। अब मैत्रीपूर्ण बोल रहे या मधुर संबंध बोल रहे, एक ही बात है। तो मैत्रीपूर्ण या फिर मधुर संबंध स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि कुछ ऐसे सदस्य थे जो राजस्थान सेवा संघ के आजीवन सदस्य रहे। अब ये पूछा जाता है कि आजीवन सदस्य कौन कौन रहे। तो जैसे एक तो रहे विजय सिंह पथिक, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये संस्थापक भी थे, विजय सिंह पथिक। सेकंड रहे रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। एक आपके अंजना देवी, अंजना देवी चौधरी, जो कि रामनारायण चौधरी की वाइफ थी। इसके अलावा हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर, शोभालाल गुप्ता, लाडूराम जोशी, कुंवर मदन, जो कि करौली से थे। ये सभी कहीं ना कहीं यदि बात की जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, राजस्थान सेवा संघ के आजीवन सदस्य रहे। बाद में कहते हैं कि 1926-27 में विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, इनके बीच में मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण से राजस्थान सेवा संघ लगभग समाप्त हो जाता है। तो राजस्थान सेवा संघ जो समाप्त होता है वो कब होता है? तो याद रखना 1926-27 में। किन के मध्य मतभेद होने पर? तो विजय सिंह पथिक और याद रखना रामनारायण चौधरी पर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक थोड़ा सा ये भी याद रख लेना कि राजस्थान सेवा संघ का एक ध्येय वाक्य है, राजस्थान सेवा संघ का एक क्या है? ध्येय वाक्य।
तो याद रखना ध्येय वाक्य क्या है, जान के खौफ से कर्तव्य से ना हटूंगा कभी, काम रह जाएगा, काम रह जाएगा, जान रहे ना रहे, जान रहे ना रहे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि राजस्थान, हालांकि क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। इतना बड़ा है तो मेरे हिसाब से शायद ही पूछा जाएगा, फिर भी ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई ध्येय वाक्य क्या है, तो जान के खौफ से कर्तव्य से ना हटूंगा कभी, काम रह जाएगा, जान रहे ना रहे। ये किसका है ध्येय वाक्य, तो आपको बताना है किसका है नारा, तो याद रखना किसका है, राजस्थान सेवा संघ का। तो कुल मिला के ये कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में महाराष्ट्र वर्धा में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किनकर के सहयोग से की गई, ठीक है। यहाँ यदि बात की जाए, इनके द्वारा राजस्थान केसरी अखबार निकाला गया 1920 में। इसकी स्थापना, ठीक है, महाराष्ट्र से कहाँ कर दी गई, अजमेर ब्यावर में कर दी गई, जहां से नवीन राजस्थान अखबार जो है रामनारायण चौधरी के द्वारा 1921-22 में निकाला गया। जबकि 1923 में यदि बात की जाए, इसका संपादन मनीलाल कोठारी के द्वारा तरुण राजस्थान के नाम से किया गया, और 1927 में इसके संपादक जो है वो कौन बन गए, जयनारायण व्यास बन गए। इसके साथ साथ याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है, कि इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था, तो याद रखना मुख्य उद्देश्य क्या था, जनता व जागीरदारों के मध्य में मैत्रीपूर्ण या मधुरपूर्ण संबंध स्थापित करना। कुछ सदस्य इसके आजीवन सदस्य रहे, बोला आजीवन सदस्य कौन रहे, तो 3 लोग तो वही हो गए, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। एक रामनारायण चौधरी की जो पत्नी है अंजना देवी, एक शोभालाल गुप्ता है, लाडूराम जोशी है, और कुंवर मदन सिंह है। इसके साथ साथ ये ध्यान रख लेना 1926-27 में, ठीक है, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके कारण यदि बात की जाए, ठीक है, ये सेवा संघ या संगठन जो है वो समाप्त हो गया। और थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका ध्येय वाक्य क्या था, तो जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा कभी, काम रह जाएगा, जान रहे ना रहे। इसके साथ ही एक संगठन और बनाया गया जिसका नाम था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, लोक परिषद। दोस्तों, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना जो की गई थी वो 1927 में कहां की गई थी, बंबई में की गई थी। 1927 में कहां की गई थी, बंबई में। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अगर बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था, महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि रियासतों में क्या किया जाए, हस्तक्षेप किया जाए। और रियासतों में हस्तक्षेप करने के लिए, रियासतों में हस्तक्षेप करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन जो किया गया था वो 1927 में ही किया गया था, दिसंबर 1927 में। कब किया गया था, दिसंबर 1927 में। कहां किया गया, तो याद रखना बंबई में किया गया। जबकि इसकी अध्यक्षता जो की गई वो किसके द्वारा की गई, तो ये थोड़ा सा याद रखना, दीवान रामचंद्र राव के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, दीवान रामचंद्र राव के द्वारा की गई। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जब ये प्रथम अधिवेशन हुआ इसका बंबई में, उस समय यदि बात की जाए 70 प्रतिनिधियों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। और 70 प्रतिनिधियों ने जब इसका भाग लिया तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, राजस्थान से कौन कौन से प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामदेव पोद्दार, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बालकिशन पोद्दार। ये रामदेव पोद्दार और बालकिशन पोद्दार जो थे, इन दोनों ने बीकानेर से भाग लिया था। कहां से भाग लिया था, बीकानेर से। इसी प्रकार एक व्यक्ति थे इनका नाम था त्रिलोक चंद्र माथुर, ये करौली से थे। इसी प्रकार एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था कन्हैया कलंत्री, ये जोधपुर से थे।
इन लोगों ने भी यदि बात की जाए, जो प्रथम अधिवेशन था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, इसमें भाग लिया। इसके अलावा यदि बात की जाए तो एक चीज और थोड़ा सा ध्यान में रखना, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रांतीय अधिवेशन कहां हुआ, तो याद रखना इसका प्रथम प्रांतीय अधिवेशन जो है वो अजमेर में हुआ। और कब हुआ, तो याद रखना 1931 में हुआ। और किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो याद रखना राम नारायण चौधरी की अध्यक्षता में हुआ है। किसकी अध्यक्षता में हुआ है, राम नारायण चौधरी की अध्यक्षता में। तो अपन ने थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा देख लो एक बार कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, ठीक है, जो सम्मेलन है, यह अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में, ठीक है, बंबई में की गई। इसका प्रथम सम्मेलन या अधिवेशन दिसंबर 1927 में बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दीवान रामचंद्र राव थे, ठीक है। 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से राजस्थान से कुछ प्रतिनिधि गए, जैसे रामदेव पोद्दार, बालकिशन पोद्दार ये बीकानेर से गए, त्रिलोक चंद माथुर करौली से गए, जबकि कन्हैया लाल कलंतरी जो है वो जोधपुर से गए। इसके साथ साथ याद रखना इसका प्रांतीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था प्रथम, वो 1931 में अजमेर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामनारायण चौधरी के द्वारा की गई। इसी प्रकार यदि बात की जाए, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इसी प्रकार कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसे हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन। इस अधिवेशन की मुख्य खास विशेषता क्या थी, तो याद रखना इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी। और सेकंड याद रखना, इसी अधिवेशन में यह कहा गया कि अब रियासतों में भी स्वतंत्रता संग्राम शुरू करना चाहिए। यह प्रस्ताव पारित किया गया इस अधिवेशन में कि रियासतों में भी कौन सा स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया जाना चाहिए। अर्थात कुल मिला के बात यह है कि जो प्रजामंडल का विकास हो रहा था, इस हरिपुरा अधिवेशन ने इस प्रजामंडल के विकास को राजस्थान में एक नई गति दे दी। नई गति देने का कार्य क्यों था, क्योंकि नई गति देने का कार्य इसलिए था क्योंकि इस प्रजामंडल का सहयोग अब किसके द्वारा किया जा रहा था, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। कांग्रेस का इसे क्या प्राप्त हो गया, समर्थन प्राप्त हो गया। इस कारण से प्रजामंडल को एक नई गति मिल गई। कौन से अधिवेशन के कारण, हरिपुरा अधिवेशन के कारण, जो कि गुजरात में पड़ता है। जो कि कहां पड़ता है, गुजरात में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि भाई कांग्रेस का, ठीक है, एक अधिवेशन हुआ हरिपुरा अधिवेशन, 51वां अधिवेशन था, जो कि गुजरात में हुआ, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में कहा गया कि अब स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कहां शुरू किया जाना चाहिए, रियासतों में शुरू किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ, ठीक है, इसका मूल वाक्य ये प्राप्त होता है कि कहीं ना कहीं रियासतों में यदि स्वतंत्रता संग्राम स्थापित होगा तो कहीं ना कहीं प्रजामंडल को किसका समर्थन प्राप्त हो गया, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हो गया। इन्हीं सभी कारणों से यदि बात की जाए, राजस्थान में प्रजामंडल का विकास हुआ। इन्हीं सभी कारणों से राजस्थान में किसका विकास हुआ है, प्रजामंडल का विकास हुआ है। और दोस्तों थोड़ा सा एक बार समझते हैं, ठीक है, कि राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडल थे। ठीक है, तो राजस्थान में जैसे मारवाड़ प्रजामंडल का विकास हुआ। मारवाड़ के अलावा जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, किशनगढ़ और हाड़ौती। इन प्रजामंडल का विकास जो है वो राजस्थान में हुआ है। सबसे पहले हम जो प्रजामंडल पढ़ेंगे उसका नाम है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल। तो देखो दोस्तों थोड़ा सा समझना कि मारवाड़ प्रजामंडल क्या है। मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन,
अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल का विकास हुआ, तो आप लोगों को बताना है राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल का विकास हुआ है, यह जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राजनीतिक रूप से अगर बात की जाए तो राजनीतिक रूप से राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल का विकास हुआ है, तो आप लोगों को बताना है राजनीतिक रूप से अगर बात की जाए तो राजनीतिक रूप से सर्वप्रथम राजस्थान में मारवाड़ प्रजामंडल का विकास हुआ है। पहला तो ये बन जाएगा आपके क्वेश्चंस, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। मारवाड़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो मारवाड़ प्रजामंडल जो है आंदोलन चलाया गया, दो राजाओं के काल में चलाया गया जोधपुर के। एक राजा का नाम है उमेद सिंह और एक राजा है उनका नाम है हनुवंत सिंह। अंतिम जो दो राजा रहे उन्हीं के काल में चला है, तो उमेद सिंह और हनुवंत सिंह। उमेद सिंह के काल में 3 प्रधानमंत्री थे, ठीक है। एक प्रधानमंत्री का नाम था सुखदेव प्रसाद, इसके बाद बने डोनाल्ड फील्ड और डोनाल्ड फील्ड के पास बने CS वेंकटाचारी जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, सेकंड मनोनीत। और हनुमंत सिंह के समय एक प्रधानमंत्री रहा इनका, जिनका नाम है आपके, इनके चाचा थे अजीत सिंह। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल जो आंदोलन है वो दो राजा उमेद सिंह और हनुमंत सिंह, जबकि इनके काल में 4 प्रधानमंत्री के समय चला है, जिनमें से एक का नाम है सुखदेव प्रसाद, सेकंड डोनाल्ड फील्ड, CS वेंकटाचारी और अजीत सिंह। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्रम याद रखना, सुखदेव, डोनाल्ड फील्ड, CS वेंकटाचारी और इसके बाद अजीत सिंह। राजस्थान में मारवाड़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा समझना कि राजस्थान में मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन किस तरीके से चला। मारवाड़ प्रजामंडल, देखो एक बात समझना, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की अगर बात की जाए राजस्थान में तो याद रखना सर्वप्रथम एक संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम था मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पहले जो नाम था ना वो था मरुधर हितकारिणी सभा, ठीक है। मरुधर हितकारिणी सभा का नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा हो गया और इसकी स्थापना 1958 में चांदमल सुराना के द्वारा की गई, चांदमल सुराना के द्वारा की गई। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कई बार इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एक और संगठन बनाया गया मारवाड़ में जिसमें नाम था मारवाड़ सेवा संघ। ये राजस्थान सेवा संघ आपने अभी मैंने सुनाया था आप लोगों को, अगर एक संगठन थोड़ा सा ध्यान में हो तो पढ़ाया अभी राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ के तर्ज पर एक संगठन बनाया गया जय नारायण व्यास के द्वारा, ये संस्थापक थे इसके। तो जय नारायण व्यास के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था मारवाड़ सेवा संघ, ठीक है। और मारवाड़ सेवा संघ की यदि बात की जाए अध्यक्ष कौन थे तो आपको बताना है, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे दुर्गा शंकर, जबकि इसके मंत्री जो बनाए गए थे वो याद रखना प्रयागराज भंडारी को बनाया गया। इसका मंत्री किसे बनाया गया? प्रयागराज भंडारी को बनाया गया। इस मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी, जबकि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में की गई थी। बाद में कहते हैं कि एक ही क्षेत्र में दो संगठन अलग अलग कार्य कर रहे थे, ठीक है, और मारवाड़ सेवा संघ को इतनी तवज्जो नहीं मिली। इस कारण से यदि बात की जाए मारवाड़ सेवा संघ का, ठीक है, 1923 में इसको मर्ज कर दिया गया किसमें? मारवाड़ हितकारिणी सभा में। और इसको कहा जाता है कि भाई जय नारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा को क्या कर दिया? पुनर्गठित कर दिया। इस मतलब इसका क्या कर दिया? पुनर्गठन कर दिया। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब हुआ? तो आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि इसका पुनर्गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। तो याद रखना मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 में हुआ है, ठीक है, जबकि इसकी स्थापना 1918 में हुई है, ठीक है। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो की गई थी वो 1920 में की गई थी राजस्थान सेवा संघ के तर्ज पे जय नारायण व्यास के द्वारा, जबकि इसके अध्यक्ष जो दुर्गा शंकर है, जबकि मंत्री जो बनाए गए थे वो प्रयागराज भंडारी को बनाया गया था।
एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना कि 1921 में इसी मारवाड़ सेवा संघ से एक आंदोलन चालू किया गया था जिसका नाम था टोल आंदोलन। टोल आंदोलन क्या है? टोल आंदोलन तो वो थोड़ा सा समझना। मारवाड़ क्षेत्र में यदि बात की जाए तो मारवाड़ क्षेत्र में एक शेर का 100 तोला होता था। एक शेर का कितना तोला होता था? 100 तोला होता था। जबकि जो ब्रिटिश भारत था, उस ब्रिटिश भारत में यदि बात की जाए तो याद रखना एक शेर का 80 तोला, एक शेर का कितना तोला होता था? 80 तोला होता था। कहते हैं कि उम्मेद सिंह के एक मंत्री थे जिनका नाम था श्याम बिहारी। श्याम बिहारी जो कि उम्मेद सिंह के एक मंत्री थे, इनके कहने पर यदि बात की जाए, उम्मेद सिंह के द्वारा जो ये ब्रिटिश भारत की पद्धति थी कि एक शेर का 80 तोला, ये पद्धति यदि बात की जाए कहां लागू कर दी? मारवाड़ क्षेत्र में लागू कर दी। कहां लागू कर दी? मारवाड़ क्षेत्र में, जहां पहले यदि बात के एक शेर का 100 तोला होता था। जय नारायण व्यास मारवाड़ सेवा संघ से एक आंदोलन चलाया गया इसके प्रति, टोल आंदोलन, और मजबूरन यदि बात की जाए उम्मेद सिंह को अपना फैसला वापस लेना पड़ा दबाव के परिणाम स्वरूप। और वापस से यदि बात की जाए जो मारवाड़ में एक शेर का 100 तोला था, उस व्यवस्था को पुनः लागू करना पड़ा। इसी प्रकार यदि बात की जाए मारवाड़ हितकारिणी सभा से भी कुछ आंदोलन चलाए गए, जैसे मादा पशुओं की निकासी से संबंधित आंदोलन या मादा पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित आंदोलन। मतलब क्या है कुल मिला के कि जो मादा पशु थे, ठीक है, उनका क्रय विक्रय किया जा रहा था, उनको, ठीक है, क्षेत्र से बाहर बेचा जा रहा था, और क्षेत्र से बाहर बेचा जा रहा था जिसके कारण यदि बात की जाए, ठीक है, राजस्थान के अंदर, और आप लोगों को अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो पहले यदि बात की राजस्थान की आजीविका का एकमात्र साधन पशुधन ही था। और इसके साथ साथ, ठीक है, दूध दही छाछ ये मुख्य खाद्यान्न श्रेणी में आता था उस समय। तो ये खाद्यान्न श्रेणी बाहर जा रही थी, ये खाद्यान्न श्रेणियां बाहर जा रही थी, क्योंकि मादा पशु नहीं रहेंगे तो दूध दही छाछ कहां से प्राप्त होगा? इसी कारण से यदि बात की जाए मादा पशुओं की जो निकासी हो रही थी उस पर रोक लगाने के लिए भी एक आंदोलन चालू किया गया। किसके द्वारा? मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा, और इसमें ये सफल हुए, इसमें यह है सफल हुए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। सेकंड यदि बात की जाए तो एक चीज और याद रखना, इन्हीं के द्वारा यदि बात की जाए मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा के द्वारा नौकरियों में मारवाड़ीकरण को चालू किया गया। इसके लिए भी आंदोलन चालू किया गया, नौकरियों में मारवाड़ीकरण। मतलब कुल मिला के नौकरियों में जो भर्ती की जाए उसमें पहले प्रधानताएं जो दी जाए वो मारवाड़ के लोगों को दी जाए, इसके लिए भी आंदोलन चालू किया गया मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा, और इसमें भी ये सफल हुए। इसके साथ साथ, ठीक है, जो खाद्यान्न, ठीक है, फूड प्रोडक्ट थे, उनके निर्यात के संबंध में भी आंदोलन चालू किया गया कि भाई जो फूड प्रोडक्ट है, जो खाद्यान्न वस्तु है, वो रियासत या राज्य से बाहर नहीं जानी चाहिए, अपने क्षेत्र या प्रदेश से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके लिए भी आंदोलन चालू किया गया, ठीक है। और इस आंदोलन में भी मारवाड़ हितकारिणी सभा को, ठीक है, यदि बात की जाए सफलता प्राप्त हुई है। तो मैं ये बता सकता हूं मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा, ठीक है, टोल आंदोलन चालू किया गया था, जबकि मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा यदि बात की जाए मादा पशुओं की निकासी, जो कि यदि बात की जाए 1923 में चालू किया गया जब इसका पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। और सेकेंड यदि बात करें नौकरियों में मारवाड़ीकरण और खाद्य निर्यात आंदोलन, ये तीनों आंदोलन जो चालू किए गए थे वो मारवाड़ हितकारिणी सभा से किया गया था। जबकि 1921 में टोल आंदोलन, ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ से चालू किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बाद यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके बाद इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा के विरोध में, इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा के विरोध में सुखदेव प्रसाद के द्वारा, मारवाड़ हितकारिणी सभा के विरोध में सुखदेव प्रसाद के द्वारा, याद रखना, राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया।
तो याद रखना ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक ऐसा कहीं पूछा नहीं गया कि राजभक्त देश हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो याद रखना राजभक्त देश हितकारिणी सभा की स्थापना सुखदेव प्रसाद के द्वारा की गई। किसके विरोध में की गई? तो याद रखना मारवाड़ हितकारिणी सभा के विरोध में की गई। तो किसके विरोध में की गई? मारवाड़ हितकारिणी सभा के विरोध में की गई। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये हो जाना चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें याद करने में। इसके बाद यदि बात की जाए तो याद रखना सुखदेव प्रसाद के द्वारा, ठीक है, चांदमल सुराना, चांदमल सुराना, जय नारायण व्यास और आनंद राज सुराना, आनंद राज सुराना, इन तीनों लोगों को 10 नंबरी करार दे दिया जाता है। यहां से यदि बात की जाए 10 नंबरी जब करार दे दिया गया तो कहते हैं कि यहां से जय नारायण व्यास जो है वो कहां चले आए? ब्यावर चले आए, ठीक है। और ब्यावर में यदि बात की जाए राजस्थान सेवा संघ के उस समय यदि बात की जाए, ठीक है, जो राजस्थान सेवा संघ को संभाल रहे थे उस समय यदि बात की जाए मनीलाल कोठारी संभाल रहे थे। और इन्हीं मनीलाल कोठारी के द्वारा यदि बात की जाए जय नारायण व्यास को तरुण राजस्थान का संपादक बनाया जाता है। किसका संपादक बनाया जाता है? तरुण राजस्थान का संपादक बनाया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि चांदमल सुराना, जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराना को 10 नंबरी करार दे दिया जाता है, ठीक है। और जय नारायण व्यास जो है यहाँ से ब्यावर चले आते हैं। उस समय यदि बात की जाए राजस्थान सेवा संघ का कार्यभार जो कौन संभाल रहे थे? मनीलाल कोठारी। और इन्हीं मनीलाल कोठारी के द्वारा जय नारायण व्यास को ये कहा जाता है कि यार आप यहाँ आ गए हो तो अब एक काम भी कर लो। बोले क्या? बोले ये तरुण राजस्थान है, इसको संभालो थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरुण राजस्थान से, ठीक है, जय नारायण व्यास के द्वारा वर्तमान मारवाड़ नामक, वर्तमान मारवाड़ नामक लेख निकाला जाता है। कौन सा लेख निकाला जाता है? वर्तमान मारवाड़ नामक लेख निकाला जाता है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई वर्तमान मारवाड़ नामक लेख जो है वो किसके द्वारा निकाला गया था? जय नारायण व्यास के द्वारा निकाला गया था। कहां से निकाला गया था? तरुण राजस्थान से निकाला गया था, ठीक है। इसी प्रकार एक और अखबार था, ठीक है, दिल्ली का, जिसका नाम था प्रिंसली इंडिया। प्रिंसली इंडिया से जय नारायण व्यास के द्वारा एक लेख लिखा गया, एक लेख छापा गया इनका, जिसका नाम था मारवाड़ का कुशासन। मारवाड़ का कुशासन। तो मारवाड़ का कुशासन नामक लेख भी किसका है? तो आपको थोड़ा सा बताना है कि मारवाड़ का कुशासन नामक लेख भी किसका है? जय नारायण व्यास का है। तो जय नारायण व्यास के द्वारा मुख्य 2 लेख लिखे गए, जिसमें से एक लेख का नाम था वर्तमान मारवाड़, जो कि यदि बात की जाए तरुण राजस्थान से निकाला गया था जब इन्हें राजस्थान का संपादक बनाया गया था। और इसके बाद यदि बात की क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भाई प्रिंसली इंडिया जो कि दिल्ली से एक अखबार निकलता था, इस अखबार में भी यदि बात की जाए जय नारायण व्यास का एक लेख छापा गया, ठीक है, जिसका नाम था मारवाड़ का कुशासन। तो मारवाड़ का कुशासन नामक लेख और आपसे पूछ ले वर्तमान मारवाड़ नामक लेख, ये किसके द्वारा निकाले गए? तो दोनों के दोनों लेख जो है वो जय नारायण व्यास के द्वारा निकाले गए, ठीक है। एक प्रिंसली इंडिया से निकाला गया जबकि एक तरुण राजस्थान से निकाला गया। इसके बाद यदि बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना 1927 में अखिल भारतीय, अभी बताया था मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है 1927 में। जय नारायण व्यास और कन्हैयालाल कलंत्री को इसका कार्यकारिणी सदस्य बनाया जाता है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा सदस्य? कार्यकारिणी सदस्य बनाया जाता है। 1928 में राजस्थान में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की तर्ज पे राजपुताना देशी राज्य
लोक परिषद का गठन किया जाता है। और इसी की तर्ज पे 1929 में जे नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, एक बार फिर से समझ लो, ठीक है, कि 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। मैंने बताया था उसमें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो देशी रियासतों में क्या करना था, हस्तक्षेप करना था, ठीक है। जिसमें यदि बात की जाए, ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1927 में बंबई में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता दीवान रामचंद्र राव के द्वारा की गई थी। उसी में यदि बात की जाए, कार्यकारिणी सदस्य जो बनाया जाता है वो जय नारायण व्यास और कन्हैयालाल कलंत्री को बनाया जाता है। इसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की तर्ज पे 1928 में तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है राजस्थान में, जबकि मारवाड़ क्षेत्र में जय नारायण व्यास जो कि इसके कार्यकारिणी सदस्य थे, इन्हीं के द्वारा, ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। कहते हैं कि इसका सम्मेलन जो है, प्रथम अधिवेशन, इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो 11-12 अक्टूबर को जोधपुर में किया जाना प्रस्तावित किया गया। कहां किया जाना प्रस्तावित किया गया? जोधपुर में किया जाना प्रस्तावित किया गया। लेकिन ठीक है, उमेद सिंह के द्वारा या सुखदेव प्रसाद के द्वारा इसको कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं होती है, इस कारण से ये सम्मेलन नहीं हुआ। और इसी बीच यदि बात की जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराना और भंवरलाल सराफ, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। इनके खिलाफ मुकदमा चलता है नागौर में। इनके खिलाफ कहां मुकदमा चलता है? नागौर में मुकदमा चलता है, जिसकी व्याख्या मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी या एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी, जिसका नाम क्या था? तो ये थोड़ा सा कई बार पूछा जाता है कि भाई मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा, मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की गई जिसका नाम था मारवाड़ के सपूतों का बलिदान नागौर मुकदमे का फैसला। ये कई बार पूछा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि जब जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराना और भंवरलाल सराफ, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और नागौर की एक विशिष्ट अदालत में, ठीक है, इनका मुकदमा चलाया गया। इसकी व्याख्या जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा ने एक पत्रिका के नाम से की, जिसका नाम था मारवाड़ के सपूतों का बलिदान और नागौर मुकदमे का फैसला। मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला। ये कई बार पूछा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। 1 वर्ष तक यह आंदोलन बहुत तीव्र गति से चला और उसके बाद जब अनुमति नहीं मिली मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद को जोधपुर में अधिवेशन करने की, तो 24-25 नवंबर 1931 को इसका अधिवेशन पुष्कर में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता जो की गई वो याद रखना चांदकरन शारदा के द्वारा की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। मारवाड़ हितकारिणी सभा या मरुधर हितकारिणी सभा के अध्यक्ष जो थे वो चांदमल सुराना थे,
10 नंबरी करार दिया गया था, चांदमल सुरानो को दिया गया था। जबकि आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पुष्कर में 1931 में जो प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो चांदकरण शारदा थे। इसके विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो याद रखना, इसके विशिष्ट अतिथि जो थे, देखो मेन तो एक ही पूछा जाएगा, विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो कस्तूरबा गांधी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी। लेकिन इसके साथ साथ याद रखना, काका कालेकर और मनीलाल कोठारी, काका कालेकर और मनीलाल कोठारी भी इसके विशिष्ट अतिथि थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना कि भाई 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर में चांदकरण शारदा के द्वारा, ठीक है, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो प्रथम सम्मेलन या अधिवेशन आयोजित किया गया, उसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसके विशिष्ट अतिथि के रूप में क्वेश्चन अधिकतर यहीं से पूछा जाता है, कस्तूरबा गांधी और सेकंड काका कालेकर और मनीलाल कोठारी थे। इसी प्रकार, ठीक है, थोड़ा सा आगे ध्यान रखना, 1931 में ही बाल भारत सभा की स्थापना की गई। बाल भारत सभा की स्थापना की गई। और 1931 में बाल भारत सभा की जो स्थापना की गई, इसका मंत्री जो था वो कौन था? तो याद रखना, छगन राज चौपासनी वाला था। छगन राज चौपासनी वाला। ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसी छगनराज चौपासनी वाला के द्वारा 26 जनवरी 1932 को जोधपुर में क्या फहराया गया? तो याद रखना, तिरंगा फहराया गया, ध्वजारोहण किया गया। तो याद रखना, जोधपुर में तिरंगा फहराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? छगनराज चौपासनी वाला था, ठीक है। कब फहराया गया? 26 जनवरी 1932 को फहराया गया। जबकि, ठीक है, इसी के द्वारा एक संगठन या एक सभा का निर्माण किया गया जिसका नाम था बाल भारत सभा। और बाल भारत सभा की स्थापना कब की गई? 1931 में की गई। इसी 1931 में जय नारायण व्यास के द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा अपने निवास स्थान पर, अपने निवास स्थान पर, याद रखना, नवयुवकों को मारवाड़ प्रजा मंडल या फिर नवयुवकों को मारवाड़ आंदोलन से जोड़ने के लिए मारवाड़ यूथ लीग या मारवाड़ युवक लीग की स्थापना की गई। अब मारवाड़ यूथ लीग आए चाहे मारवाड़ युवक लीग आए, एक ही नाम है दोनों, ठीक है। कहां से की गई? तो याद रखना, जयनारायण व्यास, जो कि जोधपुर में इनका मकान था, ठीक है, वहां से की गई। कब की गई? 1931 में की गई। सन भी पूछ ले तो आपको याद रखना है 10 मई, 10 मई 1931। शायद ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे हिसाब से। तो 10 मई 1931 को जय नारायण व्यास के द्वारा, ठीक है, जोधपुर अपने निवास स्थान से मारवाड़ यूथ लीग या मारवाड़ युवक लीग की स्थापना की गई। मतलब इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? जय नारायण व्यास थे। संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास थे, ठीक है। कई बार इनका अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, इनका अध्यक्ष जो था वो कौन था? तो भीमराज पुरोहित, भीमराज पुरोहित। जबकि इनके मंत्री जो बनाए गए थे वो याद रखना, मानमल जैन को बनाया गया, ठीक है। तो इसका मंत्री मानमल जैन था। जबकि यदि बात की जाए, इसका अध्यक्ष भीमराज पुरोहित था। आज तक यहां से क्वेश्चन तो आया नहीं कभी, ठीक है। और नहीं लगता है कि मुझे यहाँ से पूछा जाएगा, फिर भी आप थोड़ा बहुत याद रख लेना, ठीक है, कि थोड़ा याद रहे माइंड में कि भाई 10 मई 1931 को जय नारायण व्यास, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मारवाड़ यूथ लीग या युवक लीग की स्थापना जो की गई थी वो जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी, ठीक है। आप पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, अध्यक्ष भीमराज पुरोहित थे, मंत्री मानमल जैन थे। ये तारीख याद रखनी है आप तो, मेन तो 10 मई 1931 पूछी जा चुकी है। तो 10 मई 1931 को, ठीक है, जय नारायण व्यास के द्वारा, ठीक है, मारवाड़ यूथ लीग या युवक लीग की स्थापना की गई, ठीक है। इस संगठन में कुछ विषयों को शामिल किया गया, जैसे यदि बात की जाए, स्वदेशी को शामिल किया गया, स्वदेशी, स्वराज और सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। तो याद रखना, ये प्रमुख विषय थे जिनको यदि बात की जाए मारवाड़
युवक लीग या यूथ लीग के ठीक है संगठन के विषयों में शामिल किया गया। पहला था स्वदेशी, सेकंड स्वराज, और इसके बाद ठीक है सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा, स्वदेशी और स्वराज को किसने अपना प्रमुख विषय बनाया? तो आपको बताना है किसने बनाया। मारवाड़ युवक लीग, यूथ लीग या मारवाड़ युवक लीग ने। कब बनाया? 10 मई 1931 को। अध्यक्ष कौन थे? भीमराज पुरोहित। जबकि मंत्री कौन थे? मानमल जैन। ठीक है। 1932 में 1932 में 1932 में जे नारायण व्यास के द्वारा एक अखबार निकाला गया जिसका नाम था आंगी बान, राजस्थानी भाषा का प्रथम अखबार। तो राजस्थानी भाषा का जो प्रथम अखबार था उसका नाम था आंगी बान, और ये अखबार जे नारायण व्यास के द्वारा निकाला गया। कहां से निकाला गया? ठीक है, तो जोधपुर से निकाला गया। ठीक है, और ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक, कब निकाला गया? 1932 में निकाला गया। तो 1932 में जे नारायण व्यास के द्वारा ठीक है आंगी बान अखबार निकाला गया, जो कि राजस्थानी भाषा का प्रथम अखबार था। राजस्थानी भाषा का प्रथम अखबार। और 1934 में 1934 में जे नारायण व्यास के प्रयासों से मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया जाता। तो मारवाड़ प्रजामंडल का जो गठन किया गया वो याद रखना कब किया गया? 1934 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो जय नारायण व्यास थे। हालांकि जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ दोनों के प्रयासों से किया गया, फिर भी आपसे पूछा जाए तो याद रखना इसके संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास थे। ठीक है। 1934 में यदि बात की जाए मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो किसे बनाया गया? तो आपको याद रखना है भंवरलाल सराफ को। तो भंवरलाल सराफ को मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि इसका मंत्री जो बनाया गया वो याद रखना अभयमल जैन को बनाया गया। अभयमल जैन को बनाया गया। साथ ही इसका सदस्य जो बनाया गया वो भी याद रखना अचलेश्वर प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया? अचलेश्वर प्रसाद को बनाया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इसके संस्थापक जो थे जय नारायण व्यास थे, जबकि ठीक है इसका अध्यक्ष जो बनाया गया वो भंवरलाल सराफ को बनाया गया। ठीक है। मंत्री जो बनाया गया अभयमल जैन को बनाया गया। ठीक है। जबकि सदस्य जो बनाया गया वो अचलेश्वर प्रसाद को बनाया गया। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि इसी अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी का नाम कृष्णा कुमारी था। सेकंड ये ध्यान रख लेना कि भाई जो अचलेश्वर प्रसाद है, ठीक है, इसके द्वारा एक अखबार निकाला गया जिसका नाम था प्रजा सेवक। थोड़ा ये याद भी रख लेना कि इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक निकाली गई जिसका नाम था जोधपुर एक विराट राज्य। जोधपुर एक विराट राज्य। तो अचलेश्वर प्रसाद, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इनके द्वारा अखबार निकाला गया जिसका नाम था प्रजा सेवक। सेकंड ये याद रख लेना, ठीक है, जोधपुर एक विराट राज्य है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा निकाली गई एक पुस्तक है। अभयमल जैन को मारवाड़ प्रजामंडल का मंत्री बनाया गया। यही अभयमल जैन जो है बाद में बताऊंगा 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया, उसका मंत्री भी यही था, और इन्हीं के द्वारा उस पर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था मारवाड़ लोक परिषद ही क्यों। मारवाड़ लोक परिषद ही क्यों। तो मारवाड़ लोक परिषद ही क्यों, ये पत्रिका, ये पुस्तक जो है वो किसकी है? तो याद रखना अभयमल जैन की है। तो वापस बता देता हूं, एक बार थोड़ा सा समझ लो। 1934 में जय नारायण व्यास के प्रयासों से मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया, मतलब मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक जय नारायण व्यास थे, जबकि अध्यक्ष जो बनाया गया वो भंवरलाल सराफ को बनाया गया। ठीक है। इसके मंत्री जो बनाया गया वो अभयमल जैन को बनाया गया। ठीक है। और सदस्य जो बनाया गया वो अचलेश्वर प्रसाद को बनाया गया। ठीक है। अभयमल जैन जो कि अभी 1938 में मैं आगे पढ़ूंगा, ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद का मंत्री बनाया गया था। इसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था मारवाड़ लोक परिषद ही क्यों। ठीक है। और इसके साथ साथ ये याद रखना, ठीक है, अचलेश्वर प्रसाद के द्वारा एक अखबार निकाला गया जिसका नाम था प्रजा सेवक।
प्रजा सेवक। जबकि ठीक है इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था जोधपुर एक विराट राज्य। जोधपुर एक विराट राज्य। 1936 में कुछ प्रमुख घटनाएं घटित होती है जिनके बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। 1936 में एक दिवस बनाया जाता है, इसका नाम होता है कृष्णा कुमारी दिवस। ठीक है, एक क्वेश्चन से पूछा जा चुका है, शायद पटवारी में या किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कृष्ण कुमारी दिवस जो किससे संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना मारवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित है। ठीक है, सर्वप्रथम कृष्णा कुमारी दिवस कहाँ बनाया गया था, तो याद रखना बॉम्बे में बनाया गया था। हालांकि अन्य रियासतों में राज्यों में भी बनाया गया था। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम पूछे तो कहाँ बनाया गया था, बॉम्बे में। कब बनाया गया था, 1936 को। बॉम्बे में कब बनाया गया था, याद रखना 10 मार्च 1936 को बनाया गया। 10 मार्च 1936 को। क्या है कृष्ण कुमारी दिवस, तो कृष्ण कुमारी दिवस, कृष्ण कुमारी एक विधवा महिला होती है जिसका यदि बात की जाए अपहरण कर लिया जाता है। इसी के विरोध में एक दिवस बनाया गया था। ठीक है, इसे कृष्णा कुमारी दिवस के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ की महिला थी इसलिए वहां पे आंदोलन बहुत तेज था। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है 21 जून 1936 को एक दिवस और बनाया जाता है, इसे शिक्षा दिवस के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ठीक है कि भाई शिक्षा दिवस किस रियासत में या किस प्रजामंडल के तहत बनाया गया था, मारवाड़ प्रजामंडल के तहत। 21 जून वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 21 जून ठीक है योग दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी 21 जून के दिन ही पड़ती है। ठीक है, 21 जून को ही रास्तापाल हत्याकांड के तहत कालीबाई का निधन हो गया था। 21 जून अभी आगे हम पढ़ेंगे उमेद सिंह का निधन हो गया था। ठीक है, और कुछ किताबों में यहां तक लिखा हुआ है 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो 21 जून अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा याद रख लेना। 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस बनाया गया था। ठीक है, क्यों बनाया गया था, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में ठीक है शिक्षा पे जो फीस ली जाती थी उसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसी के विरोध में ठीक है एक दिवस बनाया गया मारवाड़ क्षेत्र में 21 जून 1976 को, जिसे शिक्षा दिवस के नाम से जाना जाता है। 1936 में ही सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन किया गया। ये एक संघ बनाया गया कुल मिला के। ठीक है, जिसका अध्यक्ष जो बनाया गया वो बनाया गया रणछोड़ दास गट्टानी को। जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया गया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन जो है 1936 में किया गया था और इसका अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया गया था। याद रखना यहीं पर एक चीज कि 1937 में ठीक है एक तो मारवाड़ प्रजामंडल और सेकंड ठीक है सिविल लिबर्टीज यूनियन, इन दोनों को ठीक है अवैध घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है, इन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी कई बार आ सकता है। ठीक है, हालांकि आज तक तो पूछा नहीं गया है, फिर भी आगे पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन जो है रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में किया गया था और 1937 में मारवाड़ प्रजामंडल को जब अवैध घोषित किया गया था उस समय ठीक है इस संगठन को भी अवैध घोषित कर दिया गया था। इसी 1936 में कराची में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, इसकी अध्यक्षता तो जवाहरलाल नेहरू करते हैं। अध्यक्षता तो कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। जबकि इसका महामंत्री जो बनाया गया था वो जे नारायण व्यास को बनाया गया था। कुल मिला के ठीक है जे नारायण व्यास का जो है ठीक है वो ओहदा है वो राजनीतिक में रियासत से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच चुका था। ठीक है, इससे ये पता पड़ता है ठीक है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन कराची में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इसका ठीक है महामंत्री जो बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, तो जे नारायण व्यास को बनाया गया था। 1936 में
ठीक है, जय नारायण व्यास के द्वारा बंबई से एक अखबार निकाला जाता है जिसका नाम होता है अखंड भारत। तो अखंड भारत नामक अखबार के संपादक भी कौन थे? जय नारायण व्यास थे। कहते हैं इसी अखंड भारत नामक जो अखबार था, ठीक है, इसके लिए यदि बात की जाए, ठीक है, बीकानेर के शासक गंगा सिंह के द्वारा आर्थिक सहायता देने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन जय नारायण व्यास जो है गंगा सिंह से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं लेते। इससे प्रभावित होकर गंगा सिंह जो है वो डोनाल्ड फील्ड को, जो कि यदि बात की जाए मारवाड़ के उमेद सिंह के समय प्रधानमंत्री थे, उनको एक पत्र व्यवहार के द्वारा ये कहते हैं कि भाई जो आपने जय नारायण व्यास पे प्रतिबंध लगा रखा था रियासत में प्रवेश न करने के लिए, वो प्रतिबंध हटा लिया जाए। और इन्हीं गंगा सिंह के कहने पर डोनाल्ड फील्ड ने जय नारायण व्यास से, ठीक है, जो प्रतिबंध लगा रखा था उस प्रतिबंध को हटा लिया था। इन्हीं के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा की एक पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम था पीप। जिसका क्या नाम था? पीप। तो अखंड भारत, पीप, ठीक है, आंगीबान, तरुण राजस्थान, ये सभी के सभी किसके द्वारा निकाले गए थे? जय नारायण व्यास के द्वारा निकाले गए थे। जबकि बंबई से अखंड भारत जो निकाला गया था वो 1936 में निकाला गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आज देखो 1938 में बड़े बड़े लोग जो हैं, ठीक है, कहां आते हैं? राजस्थान आते हैं। जैसे यदि बात की जाए 23 जनवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस मारवाड़ पहुंचते हैं। सुभाष चंद्र बोस कहां आते हैं? मारवाड़। इसी प्रकार नवंबर 1938 में विजय लक्ष्मी पंडित, ये खुद मारवाड़ पहुंचती है। 1936 में पट्टाभी सीतारमैया आते हैं। 1936 में मारवाड़ में पट्टाभी सीता रमैया पहुंचते हैं। 1945 में खुद जवाहरलाल नेहरू आते हैं। इसके अलावा शेख अब्दुल्ला आता है और इंदिरा गांधी आती है। तो ये कई लोग जो है मारवाड़ पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि भाई सुभाष चंद्र बोस जो है वो मारवाड़ कब आए? तो 1938 में आए थे। लेकिन इसके बारे में तो याद में रख लेना कब आए थे, तो 23 जनवरी 1938 को आए थे। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित नवंबर 1938 में आई थी। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया 1936 में आए थे। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि 1945 में कौन कौन आए, तो जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी आई थी। खास विशेषता क्या है तो वो थोड़ा सा समझ लो। 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया जाता है। तो 1938 में ही मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है तो याद रखना, इसका अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया जाता है। ये वही रणछोड़ दास गट्टानी है जिसका अध्यक्ष सिविल लिबर्टीज यूनियन का अध्यक्ष भी इन्हें ही बनाया गया था, रणछोड़ दास गट्टानी को। जबकि मंत्री जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है अभयमल जैन को बनाया जाता है। इन्हीं अभयमल की जैन की पुस्तक मैंने बताई थी आप लोगों को आगे, ठीक है, कि मारवाड़ लोक परिषद ही क्यों। तो मारवाड़ लोक परिषद ही क्यों, वो किन की पुस्तक है? अभयमल जैन की। जबकि रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम क्या था तो याद रखना, इसका नाम था गरीबों की बौखलाहट। गरीबों की बौखलाहट। तो गरीबों की बौखलाहट पुस्तक किसकी है तो आपको बताना है रणछोड़ दास गट्टानी की है। जबकि आपसे पूछ ले, ठीक है, कि मारवाड़ लोक परिषद ही क्यों, तो मारवाड़ लोक परिषद ही क्यों किसकी है? मारवाड़ लोक परिषद ही क्यों ये पुस्तक किसकी है तो आपको बताना है किसकी है, तो अभयमल जैन की है।
एक थोड़ी सी यहीं पे एक पुस्तक और याद कर लो, जैसे ये पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है गरीबों की बौखलाहट। तो गरीबों की बौखलाहट पुस्तक तो है आपके रणछोड़ दास गट्टानी की, जबकि एक व्यक्ति है उनका नाम है गणेशी लाल व्यास। गणेशी लाल व्यास कि भाई मारवाड़ प्रजा मंडल के तहत वह व्यक्ति जिसने ठीक अपनी नौकरी छोड़ी थी उसका नाम था गणेशी लाल व्यास। नौकरी छोड़ने के बाद अपनी कविताओं, पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं के माध्यम से इन्होंने जन जागृति फैलाई थी मारवाड़ क्षेत्र में, और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था गरीबों की आवाज। गरीबों की आवाज। तो गरीबों की आवाज पुस्तक तो गणेशी लाल व्यास की है, जबकि गरीबों की बौखलाहट पुस्तक जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, वो किसकी है? तो गरीबों की बौखलाहट पुस्तक किसकी है आपके? तो याकना रणछोड़ दास गट्टानी की। कहते हैं कि 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को भी अवैध घोषित कर दिया गया, इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो बाद में ठीक है थोड़े बहुत छोटे मोटे आंदोलन चले, ठीक है, जिसके तहत लोक परिषद का वर्चस्व थोड़ा बना रहा, ठीक है, लेकिन 1940 के तहत आते आते यदि बात की जाए, ठीक है, इसको प्रतिबंध कर दिया गया, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, इसको अवैध घोषित कर दिया गया। इसी मारवाड़ लोक परिषद के विरोध में, ठीक है, इसी मारवाड़ लोक परिषद के विरोध में एक व्यक्ति है जिसका नाम है वकील गणेश लाल बोहरा। वकील गणेश लाल बोहरा के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा। देश हितकारिणी सभा। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। देखो एक तो अपन ने पढ़ा था राजभक्त हितकारिणी सभा, तो ये तो था किसका? सुखदेव प्रसाद का संगठन। और एक है श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा, ये किसका है? तो याद रखना वकील गणेश लाल बोहरा का। वकील गणेश लाल बोहरा का। गणेश लाल होगा या दास होगा मेरे हिसाब से, तो गणेश दास होगा शायद, है ना? गणेश दास होगा मेरे हिसाब से। वकील गणेश दास बोहरा। और गणेश लाल व्यास की पुस्तक है गरीबों की आवाज, जबकि गरीबों की बौखलाहट किसकी है? तो रणछोड़ दास गट्टानी की है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में, इनके विरोध में, विरोध का मतलब ये है कि ये बताना चाहते हैं कि राजा का शासन ठीक है, राजाओं का शासन ठीक है, इसलिए तो बता रहा हूं कि लोक परिषद के विरोध में गठित किया गया, ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद के विरोध में, ठीक है, कौन सा? श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा, ठीक है। और किसने किया? वकील गणेश दास बोहरा ने किया है। चले आगे, आ जाओ। देखो 1940 में, 1940 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से एक व्यक्ति को मारवाड़ का जायजा लेने के लिए भेजा गया। मारवाड़ का जायजा लेने के लिए भेजा कि भाई कैसी क्या स्थिति एक बार देख के आओ, ठीक है। तो याद रखना अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से किसको भेजा गया? तो याद रखना द्वारका नाथ कुंचुरु। तो द्वारका नाथ कुंचुरु को जो है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मारवाड़ का जायजा लेने के लिए भेजा गया 1940 में। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के कि द्वारका नाथ कुंचुरु जो है वो मारवाड़ कब आए? 1940 में, जबकि खुद जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये मारवाड़ कब आए? 1945 में आए। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस जनवरी में, और नवंबर में विजय लक्ष्मी पंडित, जबकि 36 में, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया आए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो द्वारका नाथ कुंचुरु को किसने भेजा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की ओर से भेजा था।
किसका जायजा लेने के लिए? मारवाड़ का जायजा लेने के लिए कि मारवाड़ की स्थिति क्या है, एक बार देख के आओ। 1941 में, ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए नगर पालिका चुनाव किए जाते हैं। नगर पालिका चुनाव जून 1941 की बात है, जून 1941। तो जून 1941 में, ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए नगर पालिका चुनाव किए जाते हैं। कितनी सीटों पे किए जाते हैं? तो 22 सीटों पे किए जाते हैं। कहते हैं कि इसमें, ठीक है, जो लोक परिषद है, उस लोक परिषद को 18 सीटें प्राप्त होती है। बहुत बड़ी बात है, 22 में से 18 सीटें सिर्फ लोक परिषद को प्राप्त हुई है, ठीक है। इसी कारण से, ठीक है, इस चुनाव के बाद जय नारायण व्यास को नगर पालिका में क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। जबकि 1944 में जो पुनः चुनाव आयोजित किए गए थे, उस चुनाव में द्वारकादास माथुर को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको अध्यक्ष बनाया गया था? द्वारकादास माथुर को अध्यक्ष बनाया गया था 1944 में। तो 1941 में जब चुनाव आयोजित किए गए थे, ठीक है, तो यहां तो याद रखना है आपको, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, बहुत अच्छी सीटें प्राप्त हुई थी इन्हें। जबकि 1944 में द्वारकादास माथुर को अध्यक्ष बनाया गया था नगर पालिका का। किसको बनाया गया था? द्वारकादास माथुर को बनाया गया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। और इसी बीच में एक और घटनाक्रम यहीं पे याद रख लो, ठीक है, कि मार्च 1941 को एक दिवस बनाया जाता है, ठीक है, 28 मार्च 1941 को एक दिवस बनाया जाता है जिसे उत्तरदायी शासन दिवस के नाम से जाना जाता है। उत्तरदायी शासन दिवस। तो देखो, एक तो हमने पढ़ा था 1936 में, ठीक है, कृष्णा कुमारी दिवस। 21 जून 1936 को एक दिवस पढ़ा था हमने, शिक्षा दिवस। जबकि 28 मार्च 1941 को एक दिवस बनाया गया जिसे यदि बात की जाए उत्तरदायी शासन दिवस के नाम से जाना जाता है। कौन से दिवस के नाम से जाना जाता है? उत्तरदायी शासन दिवस के नाम से जाना जाता है। बाद में कहते हैं कि, ठीक है, एक वर्ष बाद 28 मार्च 1942 को जब ये दिवस, ठीक है, पाली सोजत में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम होता है चंदावल। इस चंदावल नामक स्थान पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था मांगीलाल। इस मांगीलाल के द्वारा सभी लोगों को एकत्र करके उत्तरदायी शासन दिवस बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। उस समय यदि बात की जाए सोजत या पाली के लोग, ठाकुरों के द्वारा या जागीरदारों के द्वारा, ठीक है, इन पे क्या बरसा दी जाती है? लाठियां बरसा दी जाती है, जिससे यदि बात की जाए चंदावल घटना या चंदावल कांड के नाम से जाना जाता है। कौन सी घटना के नाम से? चंदावल घटना या चंदावल कांड के नाम से जाना जाता है। लगभग इसके एक वर्ष बाद की घटना है, ठीक है, कि एक वर्ष पहले ये बना दिया गया, दूसरे वर्ष भी ये बनाया जा रहा था, ठीक है। पाली सोजत में, चंदावल में मांगीलाल जो है वो सभी लोगों को एकत्र कर रहा था, ठीक है। ठाकुर जमींदारों ने यदि बात की जाए 28 मार्च 1942 को, ठीक है, इन पे लाठियां चला दी जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिससे चंदावल कांड के नाम से जाना जाता है। तो हमने अभी तक कितना सा पढ़ा है इसमें, ठीक है, कि जून 1941 में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए नगर पालिका के चुनाव आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। 22 सीटों पे चुनाव होते हैं, 18 सीटों पे, ठीक है, लोक परिषद को सीटें मिलती है। इस कारण से जय नारायण व्यास जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1944 में जब इसके चुनाव होते हैं उस समय अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो द्वारकादास माथुर को बनाया जाता है। इसी बीच में हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था कि 28 मार्च 1941 को एक दिवस बनाया गया जिसे उत्तरदायी शासन दिवस के नाम से जाना जाता है। जब अगले वर्ष ये, ठीक है, चंदावल में बनाया जा रहा था मांगीलाल के द्वारा, उस समय यदि बात की जाए इन पे लाठियां बरसा दी जाती है जिसे चंदावल कांड के नाम से जाना जाता है या चंदावल घटना के नाम से जाना जाता है। 1941 के चुनाव के बाद
1942 में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चालू किया जाता है जिसका नाम होता है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चालू किया जाता है, इसका नाम होता है भारत छोड़ो आंदोलन। कहा जाता है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन जो चालू किया जाता है, जय नारायण व्यास नगर पालिका चेयरमैन की अपनी कुर्सी छोड़कर, उसको त्याग कर भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ते हैं। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जय नारायण व्यास और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जय नारायण व्यास को गिरफ्तार करके सिवाना दुर्ग में रखा जाता है, जबकि इनके अन्य साथियों को गिरफ्तार करके जालोर दुर्ग में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? जालोर दुर्ग में रखा जाता है। जय नारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में रखा जाता है, जबकि अन्य साथियों को जालोर दुर्ग में रखा जाता है। ठीक है, कहते हैं कि एक व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है बालमुकुंद बिस्सा, इन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। ये बालमुकुंद बिस्सा जो है, ठीक है, वो पिलवा एक स्थान पड़ता है अपने क्या नाम है डेडवाना कुचामन में वहां के रहने वाले थे। बालमुकुंद बिस्सा जो है, ठीक है, कहते हैं कि ये अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, और लगभग 64 दिन के अनशन के बाद 19 जून 1942 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इन्हीं बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जतिन दास वही व्यक्ति है जो कि भगत सिंह के साथ थे, जिन्होंने भूख हड़ताल की थी और उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना, बाल मुकुंद बिस्सा जो है वो पिलवा गांव के डेडवाना के कुचामन के थे। ठीक है, 64 दिन के अनशन के बाद, ठीक है, 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें राजस्थान के जतिन दास के नाम से जाना जाता है। 1934 में इन्हीं के द्वारा डेडवाना कुचामन में, कहां पर? डेडवाना कुचामन में चरखा संघ की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? चरखा संघ की स्थापना की जाती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि इन्हीं के द्वारा चरखा संघ की स्थापना की जाती है। इस घटना के बाद 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस बनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब बनाया गया था। तो याद रखना 26 जुलाई 1942 को बनाया गया था। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 26 जुलाई 1942 को। जबकि शिक्षा दिवस 1936 में 21 जून 1936 को, और कृष्णा कुमारी दिवस 1936 को बनाया गया था। उत्तरदायी शासन दिवस अभी पढ़ा अपन ने 28 मार्च 1941 को बनाया गया था। जबकि मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब बनाया गया? तो याद रखना 26 जुलाई 1942 को बनाया गया। बाद में कहते हैं कि लगभग 21 जून 1947 को उमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले यदि बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उमेर सिंह अपना प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को बनाते हैं। और उसके बाद कहते हैं 21 जून 1947 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उमेद सिंह की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है हनुवंत सिंह। और हनुवंत सिंह जो है वो CS वेंकटाचारी को हटाकर अपने चाचा अजीत सिंह को अपना क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अजीत सिंह को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। बाद में कहते हैं कि इन्हीं हनुवंत सिंह के द्वारा यदि बात की जाए, ठीक है, राजस्थान के विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया जाता है, और मारवाड़ या जोधपुर रियासत जो है वो 30 मार्च 1949 को
राजस्थान में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। और राजस्थान में जैसे इसका विलय होता है, यहाँ उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है? उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। दो चार चीजें और थोड़ी सी ध्यान में रख लो, ठीक है, कि कुछ महिलाओं का प्रमुख योगदान रहा है। तो मारवाड़ क्षेत्र में कुछ प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी है? तो एक तो इनकी पत्नी है जयनारायण व्यास की, गोरजा देवी व्यास। एक थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, रमा देवी व्यास जो कि इनकी पुत्री है। एक महिमा देवी किंकर, महिमा देवी किंकर। एक आपके दयावती, एक राज कंवर, एक आपके आ जाएगा सिरे कंवर, एक सावित्री देवी भाटी, सावित्री देवी भाटी, और एक कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी। तो ये कुछ महिलाएं हैं जिनका संबंध जो है वो किससे रहा है? तो याद रखना, ये कुछ महिलाएं हैं जिनका संबंध मारवाड़ से रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा जय नारायण व्यास के बारे में देख लो एक बार। जय नारायण व्यास, तो जय नारायण व्यास का जन्म 1899 में हुआ। इन्हें जैसलमेर व्यास के नाम से जाना जाता है। जबकि 1963 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जन्म 1899 में हुआ और मृत्यु जो है 1963 में। राजस्थान के एकमात्र, ठीक है, मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास है। तीसरे नंबर पे मनोनीत हुए थे, जबकि पांचवें नंबर पे निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इन्हें यदि बात की जाए धून का धनी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें लक्कड़ पक्कड़ के नाम से जाना जाता है। इन्हें शेर राजस्थान के नाम से जाना जाता है, शेरे राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इन्हें ढोल नृत्य का जादूगर कहा जाता है, ढोल नृत्य का जादूगर कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ढूंढ का नरनी, लक्कड़ फक्कड़, शेर राजस्थान और ढोल नृत्य का जादूगर कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध, ठीक है, इनके द्वारा पुस्तकें और कुछ अखबार प्रकाशित किए गए, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे हम पहले देख चुके हैं, तरुण राजस्थान का संपादन किया था इन्होंने, और तरुण राजस्थान से, ठीक है, एक लेख निकाला था जिसका नाम था वर्तमान मारवाड़। ठीक है, इसके साथ ही तरुण राजस्थान के बाद अखंड भारत बता चुका हूं मैं, बंबई से। ठीक है, एक अंग्रेजी पत्रिका, ये याद रखना, अंग्रेजी पत्रिका थी जिसका नाम था पीप। ठीक है, अंग्रेजी पत्रिका पीप, तो एक अंग्रेजी पत्रिका निकाली गई इनके द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा से, कौन सी सभा से? मारवाड़ हितकारिणी सभा से पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें निकाली गई। इन्हीं के द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा एक पुस्तक, एक पत्रिका निकाली गई जिसका नाम था संघर्ष क्यों, मार्च से अब तक, मार्च से अब तक। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कि संघर्ष क्यों नामक पत्रिका मार्च से अब तक, ये भी इन्हीं के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, जय नारायण व्यास के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अर्ज या फिर सुन, ये भी इन्हीं के द्वारा निकाली गई है। अर्ज या सुन किसके द्वारा निकाली गई है? इन्हीं के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है इनके बारे में। ठीक है, तो अर्ज या सुन भी किन के द्वारा निकाली गई है? इन्हीं के द्वारा। एक है एसो, एसो डीजो एसो डीजो राज, ये भी इन्हीं के द्वारा निकाली गई है।
कि ऐसो दीजो राज नामक पत्रिका भी किसकी है, तो याद रखना किसकी है, जे नारायण व्यास की है। एक है डंके री चोट, तो डंकेरी चोट नामक पत्रिका भी किसके द्वारा निकाली गई है, जय नारायण व्यास के द्वारा निकाली गई है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि जय नारायण व्यास का जन्म, ठीक है, 1899 में हुआ, 1963 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इन्हें, ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे, ठीक है, मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित भी थे और इसके साथ साथ मनोनीत भी थे, ठीक है। इन्हें धून का धनी, लक्कड़ फक्कड़, शेर राजस्थान, ढोल नृत्य का जादूगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा, ठीक है, तरुण राजस्थान, अखंड भारत, पीप, पोपाबाई की पोल, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मारवाड़ हितकारिणी सभा से, मारवाड़ की अवस्था, ये भी मारवाड़ हितकारिणी सभा से पुस्तक निकाली गई थी, ठीक है। संघर्ष के मार्च से अब तक, ऐसो दीजो राज, डंकेरी चोट, ठीक है, वर्तमान मारवाड़ और मारवाड़ का कुशासन नामक लेख भी इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। ये हमारे, यदि बात की जाए मारवाड़ का प्रजामंडल है, मारवाड़ के प्रजामंडल के बारे में एक बार मैं वापस से बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की यदि बात की जाए तो याद रखना, सर्वप्रथम मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1918 में, जिसे मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इससे मारवाड़ हितकारिणी सभा का अध्यक्ष चानमल सुराना को बनाया गया था, जिसके द्वारा, ठीक है, मादा पशुओं की निकासी, खाद्यान्नों पर निर्यात और नौकरी में मारवाड़ीकरण को लेकर 3 आंदोलन चलाए गए थे, तीनों में सफल हुए। 1920 में, ठीक है, जय नारायण व्यास के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पे, ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया गया, जिससे एक आंदोलन 1921 में चलाया गया, इसका नाम था तोल आंदोलन, जिसमें ये सफल हुए। 1923 में मारवाड़ सेवा संघ को, ठीक है, मर्ज कर दिया गया, ठीक है, किसमें, मारवाड़ हितकारिणी सभा में, अर्थात इसका पुनर्गठन कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद 1925 में, ठीक है, जय नारायण व्यास, आनंदमल सुराना, ठीक है, और चानमल सुराना, इन तीनों को 10 नंबरी करार दे दिया गया। जय नारायण व्यास यहां से चले गए ब्यावर, और ब्यावर में, ठीक है, ये मिले राजस्थान सेवा संघ से, उस समय जो संभाल रहे थे वो थे मणिलाल कोठारी। मणिलाल कोठारी के द्वारा इनको तरुण राजस्थान का संपादक बनाया गया। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन बंबई में आयोजित किया गया, जिसके कार्यकारिणी के जय नारायण व्यास सदस्य थे। 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ, और 1929 में आते आते उसी की तर्ज पे जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया, जिसका सम्मेलन जोधपुर में आयोजित किया जाना था 11-12 अक्टूबर को, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि अनुमति नहीं मिली। बाद में, ठीक है, इसी का सम्मेलन पुष्कर में आयोजित किया गया 24-25 नवंबर 1931 को, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा ने की, और इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में कस्तूरबा गांधी, काका कालेकर और इसके साथ मणिलाल कोठारी शामिल हुए थे। 1931 में बाल भारत सभा की स्थापना की गई थी छगनराज चौपासनी वाला के द्वारा, और इसी छगनराज चौपासनी वाला के द्वारा 26 जनवरी 1932 को तिरंगा लहराया गया था। 1932 में ही आंगी बाण नामक राजस्थानी अखबार निकाला गया था जय नारायण व्यास के द्वारा, जो कि राजस्थान का पहला राजस्थानी अखबार था। और 1932 में ही, 1931 में ही 10 मई 1931 जय नारायण व्यास के निवास स्थान पे जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ युवक लीग या यूथ लीग की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख विषय किसे किसे बनाए गए, तो 3 प्रमुख विषय थे, ठीक है, स्वदेशी, स्वराज और सविनय अवज्ञा को। इसका अध्यक्ष जो बनाया गया वो याद रखना भीमराज पुरोहित को बनाया गया, जबकि मानमल जैन को इसका मंत्री बनाया गया। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष भंवरलाल सराफा को बनाया गया। संस्थापक जय नारायण व्यास थे, ठीक है, जिसका मंत्री अभयमल जैन को बनाया गया, जबकि इसका सदस्य अचलेश्वर प्रसाद को बनाया गया, जिनकी,
पुस्तक का नाम था जोधपुर एक विराट राज्य, और उन्हीं के अखबार का नाम था प्रजा सेवक। प्रजा सेवक। इसी बीच में थोड़ा सा 2-3 अखबार और बता देता हूं मैं आपको। एक अखबार है, इसका नाम है रियासती, जो कि सुमनेश जोशी के द्वारा निकाला गया। मैंने हालांकि इसमें बताया नहीं आप लोगों को। इसके अलावा ठीक है, एक अखबार है लोक सुधार, जो बलदेव राम मिर्धा के द्वारा निकाला गया। इसके साथ 1936 में ठीक है, एक तो कृष्णा कुमारी दिवस बनाया गया। 1936 में ही शिक्षा दिवस बनाया गया 21 जून को। ठीक है, और 1936 में ही कराची अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जबकि महामंत्री जो बनाया गया वो जय नारायण व्यास को बनाया गया, जिसके द्वारा बंबई से अखंड भारत और एक पीप नामक पत्रिका निकाली गई दिल्ली से। 1936 में ही सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया गया, और 1937 के आते आते मारवाड़ प्रजामंडल और सिविल लिबर्टीज यूनियन को अवैध घोषित कर दिया गया। 1938 में बड़े बड़े लोग राजस्थान आए, जोधपुर आए, मारवाड़ आए। 23 जनवरी 1938 को ठीक है सुभाष चंद्र बोस आए, जबकि नवंबर 1938 को ठीक है विजय लक्ष्मी पंडित आई। सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से ही 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया गया, जबकि मंत्री वही अभयमल जैन को बनाया गया। रणछोड़ दास गट्टानी की एक पुस्तक है गरीबों की बौखलाहट, जबकि अभयमल जैन की एक पुस्तक है मारवाड़ लोक परिषद ही क्यों। मारवाड़ लोक परिषद ही क्यों। जबकि एक पुस्तक है गरीबों की आवाज, जो कि इससे मिलती जुलती पुस्तक है, वो है आपके गणेशी लाल व्यास की। और इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा के विरोध में श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया वकील गणेश दास बोहरा के द्वारा। वकील गणेश दास बोहरा के द्वारा। मैं फिर बता रहा हूं, राजभक्त हितकारिणी सभा सुखदेव प्रसाद के द्वारा गठित की गई थी, जबकि ठीक है श्री देशभक्त हितकारिणी सभा, श्री राजभक्त हितकारिणी सभा का ठीक है निर्माण वकील गणेश दास बोहरा के द्वारा किया गया। 1940 के आते आते जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ठीक है द्वारका नाथ कुंचरू को मारवाड़ की अवस्था का जायजा लेने के लिए भेजा जाता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की ओर से। 1941 में ठीक है नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, अच्छी सीटें प्राप्त होती है, 22 में से 18 सीटें प्राप्त होती है लोक परिषद को। और ये जय नारायण व्यास को यदि बात की जाए इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और 1942 में जैसे ही आंदोलन चालू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये अपनी कुर्सी को छोड़ के उसमें कूद पड़ते हैं और सिवाना दुर्ग में इनको बंदी बना लिया जाता है, इनके साथियों को जालोर में बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था बालमुकुंद बिस्सा, जिसकी 19 जून 1942 को अनशन पे बैठे हुए मृत्यु हो जाती है 64 दिन के अनशन के बाद। ठीक है, जिनका जन्म पिलवा के ठीक है डिडवाना कुचामन क्षेत्र में हुआ था, जिन्हें राजस्थान के जतिन दास के नाम से जाना जाता है। और 1934 में इन्हीं के द्वारा डिडवाना कुचामन में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। 1944 में वापस से नगर पालिका चुनाव होते हैं और अब के द्वारकादास माथुर को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी बीच थोड़ा सा आपको एक लाइन और याद रखनी है। ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना जो की जाती है, उत्तरदायी शासन दिवस जो बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, तो याद रखना 28 मार्च 1941 को। इसी के एक वर्ष बाद एक घटना घटित होती है जिसे चंदावल घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 28 मार्च 1942 को। ठीक है, और 28 मार्च 1942 को ये जो घटना घटित होती है, इसमें मांगीलाल पाली सोजत का एक व्यक्ति होता है जिसके द्वारा उत्तरदायी शासन दिवस बनाया जा रहा होता है, और ठाकुरों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा उस पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। कई लोग उसमें घायल हो जाते हैं। इसे चंदावल कांड या घटना के नाम से जाना जाता है। इसी बीच में आपको याद रखना है ठीक है कि जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उमेद सिंह के द्वारा डोनाल्ड फील्ड को हटाकर CS वेंकटाचार्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और 21 जून 1947 को उमेद सिंह की मृत्यु हो जाती है। 21 जून 1947 को उमेद सिंह की मृत्यु हो जाती है। हनुवंत सिंह नया राजा बनता है, और वह CS वेंकटाचार्य जो इसका प्रधानमंत्री होता है उसको हटाकर अपने चाचा अजीत सिंह को प्रधानमंत्री बनाता है। और कुछ समय बाद
मारवाड़ का या जोधपुर का राजस्थान में विलय कर दिया जाता है, जिसकी तारीख है 30 मार्च 1949। कुछ महिलाएं शामिल होती है, ठीक है, गोरजा व्यास, रमा व्यास, महिमा देवी किंकर, दयावती, राजकवच, सीरे कवच, सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, ठीक है। कुछ हमने जय नारायण व्यास के बारे में पढ़ा था, जो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। 1899 में जन्म, जैसलमेरिया व्यास कहा जाता है इन्हें, ठीक है। 1963 में मृत्यु हो गई थी। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। धुन का धनी, लक्कड़ फक्कड़, शेर राजस्थान, ढोल नृत्य का जादूगर इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। ऐसो दीजो राज, डंकेरी चोट, ठीक है। अर्ज, सुन, तरुण राजस्थान, संघर्ष क्यों, अखंड भारत, पीप, पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था, ये सभी की सभी पुस्तक और पत्रिकाएं जय नारायण व्यास के द्वारा निकाली गई थी। एक और थोड़ा आप अगर ध्यान रखो तो इतना सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित एक और आंदोलन है जिसका नाम है डाबड़ा कांड, एक घटना है, सॉरी, ठीक है, जिसे डाबड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये नागौर में पड़ता है। डाबड़ा हत्याकांड कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है, ठीक है। 13 मार्च 1947 की घटना है, ठीक है। यहां यदि बात की जाए, ठीक है, मोती राम चौधरी के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसपे, ठीक है, ठाकुरों या फिर जमींदारों के द्वारा, ठीक है, लाठियां बरसा दी जाती है और इसमें मोतीराम चौधरी जो है वो मारे जाते हैं, ठीक है। ये मोतीराम चौधरी मारे जाते हैं। इसके साथ साथ, ठीक है, मथुरा दास माथुर भी इसमें घायल हो जाते हैं, जिसे यदि बात की दाबड़ा कांड या दाबड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नागौर की घटना है, ठीक है। मोतीराम चौधरी मारे जाते हैं, जबकि मथुरा दास माथुर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, और ये भी इसमें क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। ये आपका मारवाड़ का प्रजामंडल समाप्त, ठीक है। आगे के प्रजामंडल के लिए हमारे ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए।